लिख लिए हैं यहाँ तक आप लोग? क्या आप लोग यहाँ तक लिख लिए हैं? लिख लिया सर। आगे बढ़ूं मैं? तो उम्मीद कर रहा हूं कि हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, वह किस पे डिपेंड करता है, उसका टाइम, लाइफ टाइम कितना होता है, ये सारी बातें आपके ध्यान में हो गया होगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्लियर मैं बोल रहा हूं? चलिए मैं आप आगे बढ़ रहा हूं। एक एनालिसिस है। अगर आप सपना देख रहे होंगे जे एडवांस का, तो एक क्वेश्चन रहेगा। जे एडवांस का अगर सपना देख रहे हैं तो इससे क्वेश्चन रहेगा, और बच्चों से नहीं बनता, ये मैं फिक्स बोल रहा हूँ। अभी जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, बच्चों से बनता ही नहीं है क्वेश्चन इससे। लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, जो कि हर क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर बताओगे, हर क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर बताओगे। क्योंकि रीजन ये है कि उनको कंप्लीटली या कंसेप्ट ही जल्दी नहीं समझ में आता है। और जब आपको यहाँ, अच्छा, हाफ लाइफ का मतलब समझ में आया है या दिक्कत है, ये बताओ। क्लियर है सर। तब अगर आया है तो ये कंसेप्ट समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ये बात पहले बोल रहा हूं। एनालिसिस ऑफ n टाइम्स of half life of radioactive elements, present radioactive elements of present radioactive elements। मतलब मैं समझा दूंगा। मान लीजिए बेटा एक मिनट, जस्ट रुक जाइए। हमने माना था n नॉट इक्वल टू 1000, ये ना माना था बेटा? हाँ या ना? यही माना था सब कुछ। अगर क्वेश्चन में पूछे कि 5t½ के बाद यह एलिमेंट कितना बचेगा, नहीं समझे मेरी बात? समझे क्या? n5 क्या होगा, तो आप कैसे निकालें? मेरी बात समझ में आया? मेरी बात समझ में आया? हाँ सर। मैंने क्या बोला कि 5t½ के बाद n कितना बचेगा। तो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट क्या है? 500, 1500, या एक की हाफ हो गया, हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं एक की हाफ? बोलो ना। यस सर, यस उसके बाद सर, हुआ सर। 250, उसके बाद 125, उसके बाद 125 का हाफ कितना हो जाएगा? 625। टी हाफ कितना हो? 1 2 3 4। अभी इसका हाफ। अब देखिए यह टी हाफ, ये हुआ मतलब 5t½ के बाद कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचा? बताइए 31.2। ये बात समझ में आया नहीं आया बेटा? यस सर, समझा सर। यहाँ तक क्लियर है ना? तो हम इस क्वेश्चन को इतना लंबा ना करके, ये तो सिंपल था इसलिए हमने बना दिया। लेकिन मान लो कि 10 पावर कुछ ऐसे बहुत लंबा देता, तो फिर हम क्या करते? तो इसका शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बहुत शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ये बात बेसिक कंसेप्ट, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। अब सुनिए, अब लिखिएगा, नहीं समझिए। इफ टी 0 सेकेंड था, प्लीज लिखिएगा, नहीं समझिएगा। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूरा n नॉट, जिसको कि आपने 1000 बोला, सही बोला हूं? क्लियर है यहाँ पे? यस सर। अगर यही टी हाफ हो जाए, देन n कितना हो जाएगा? क्या मैं सही लिखा हूं? यस सर। इसको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? देखो तो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं?
कुछ Yes, sir. एन नॉट बाई 2 था तो एन नॉट बाहर कर दिया 1/2 और उस पे पावर 1 कर दिया, चलेगा क्या? गलत लिख दिया क्या? नहीं सर, इससे ये नहीं समझ में आया क्या? समझा सर। समझा ना? हाँ। इससे ये समझा नहीं समझा, क्लियर बोलो। आ गया सर। समझा सर। अगर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, 2t हाफ हो, 2t हाफ, ध्यान दो, 2t हाफ हो, देन क्या होगा? n का वैल्यू जो प्रेजेंट था इसका हाफ हो जाएगा। मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? सही बोल रहे। यहां पे प्रेजेंट क्या था? n0/2, उसका ठीक हाफ होगा, आधा होगा। यस। कितना यस होगा? सर। n0/4। सही लिखा हूं? यस सर। इसको मैं लिख रहा हूं, Yes, sir, बोलना yes, गलत sir. है कि सही है? बराबर है। मैं आगे बढ़ूं? मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। अगर हम 3t हाफ लिखता हूं तब क्या होगा? जो प्रेजेंट है उसका ठीक हाफ हो जाएगा। सही है? यस सर। कितना आ जाएगा? क्या मैं सही लिखा हूं? वन बाई 8 को 1/2 के Yes, पावर sir, 3 लिख yes, दिया, sir. क्या गलत लिख दिया? नहीं सर, बराबर है। सही है ना? यस सर। अच्छा, यस रुको। सर। अब आइए फिर से Sir. ऊपर से नीचे देखते हैं, ऊपर से नीचे फिर देखते हैं। टाइम 0 था तो n0 था, सही है? यस सर। अगर यहाँ पे 1 टाइम पीरियड था, देखो 1 टाइम पीरियड था तो यहाँ पे 1 पावर, क्या लिखा हूं? सही लिखा हूं? यस सर। यहाँ पे 2 टाइम पीरियड था तो देखो तो यहाँ पे 2 पावर आया, सही लिखा हूं? क्या कंफ्यूज हुए? कंफ्यूज हुए? नो नहीं सर। यहाँ पे 3 क्या क्या दिक्कत है? यहाँ पे 3 टाइम 3 पावर था, सही है? यस सर। तो मैं बोल रहा हूं कि इन जनरल n टाइम पीरियड हो तो कितना एलिमेंट बचेगा, ये बता सकते हैं आप? n टाइम पीरियड के लिए, अरे n हाफ लाइफ के लिए कितना बचेगा? n हाफ लाइफ के लिए क्या मैंने सही लिखा ये फॉर्मूला या गलत लिखा? सही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? समझा सर। अगर समझ में आ गया तो एक बहुत टफेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि तुम आसानी से 2 सेकंड के अंदर बना सकते हो, अगर ये समझ में आ गया तो। और ये मत पूछो कि कितना बार ये क्वेश्चन पूछा, इस पे हर बार पूछा है और हर बार जो टॉपर बच्चे हैं वो भी गलती करके आते हैं। इसका वजह एक ही है, उनको हाफ लाइफ का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप नीट एंड क्लीन समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। क्लियर है? चलिए बस आज Clear है यहीं सर। तक, बस आज यहीं तक। कल मैं सोच रहा था कि इस पे पहले 2-4 क्वेश्चन करवा देता, आपके दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए कि नहीं हाँ पांडे सर सही बोल रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या आपका क्या राय है? कर लेंगे सर। कल हम इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स पे, जितना पढ़े उतना ही पे, फिर आगे। अब ज्यादा टॉपिक नहीं बचा, बचा क्या है? एवरेज लाइफ, रेट ऑफ डिके, फ्यूजन, फिजन, बस 4-5 टॉपिक और है।
हो जाएगा, अब बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर यहां तक देखो, मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एवरेज लाइफ तक ही पूछा जाता है, उसके बाद फ्यूजन फिजन से कभी क्वेश्चन नहीं के बराबर आता है। आएगा बोर्ड में आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा। बोर्ड में आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा। ओके सर। तो यहीं तक मेन कंसेप्ट है। वैसे पढ़ाऊंगा मैं सब, मैं पढ़ाऊंगा सब, लेकिन मेन कंसेप्ट एवरेज लाइफ तक है। एवरेज लाइफ तक अगर समझ में आ गया, हाँ एक बात तो और मैं पहले बोल देता हूं, एवरेज लाइफ में एक इंटीग्रेशन आएगा और आप लोग को पढ़ा चुका हूं, वो आप देख लेना, क्योंकि उसमें आएगा। कौन सा इंटीग्रेशन आएगा, इसको रख कर दूं। यस Yes, सर। sir. यस सर, यस सर। देखो एक फार्मूला बताया था, कितने बच्चे को इसका इंटीग्रेशन आता है, u इंटू वी इंटू डी एक्स, कितने बच्चे को आता है? श्रीराम, अरे वाह, कितना होता है बेटा बता दो, फॉर्मूला क्या है? श्रीराम बताइए, रूसी आप बताइए, रूसी बताइए। U integration of V हाँ, u इंटीग्रेशन ऑफ v, बहुत अच्छा। minus V integration of U नहीं, माइनस यह जो बचा ना, पहले इसको डिफरेंशिएट dx of और फिर इसको अगेन इंटीग्रेट कर, और फिर टोटल को dx से इंटीग्रेट। समझ में आ गया क्या? यही फॉर्मूला होता है। और u और v कैसे डिसाइड करते हैं? आइलेट रूल से पढ़े होंगे आप, आइलेट रूल। आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। ये सब मैं खुद पढ़ाया हूं, ये मैं खुद पढ़ाया हूं, यह मैं खुद पढ़ाया हूं, और मैथ वाले पढ़ाए होंगे वो अलग से। इसका यूज आएगा कहां, कहां आएगा, कहां आएगा? अभी नेक्स्ट टॉपिक जो एवरेज लाइफ बताऊंगा, उसमें एवरेज लाइफ बताऊंगा, इस फॉर्मूले का यूज आएगा, इसलिए इस फॉर्मूले को आप देख लीजिएगा एक बार। क्या है? u इंटू वी इंटू डी एक्स इक्वल टू यू डी वी डी एक्स माइनस डी यू डी वी बाई डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करेंगे जैसे यहाँ पे किए तो वही सेम, और टोटल को डी एक्स से इंटीग्रेट। समझ में आया भाई? चलिए Yes, sir. आज की सेवा की। अरे राम हम कहाँ है रे, राम गवाने cricket खेलने कहा? क्रिकेट खेलने गया है? हाँ शायद। अच्छा, और कोई, और कौन कौन गया है? सर अंदाजा लगाया, पता नहीं, इस टाइम पे वही करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं उनका टाइम अभी बात करता हूँ। हाँ एक बात और, क्या दिक्कत था भाई टाइम टेबल का, क्या दिक्कत है टाइम टेबल का? क्लास चलो देखो, टाइम, कुछ टाइम टेबल का इशू है आप लोग को? हाँ सर। क्या क्या बोली बोली, जल्दी बोलो, खुल के बोलो। 5 बजे मैनेज नहीं हो रहा है। बच्चे का जान लेना है क्या भाई? सर सुबह ले सकते ना आप? ले 10 सकता हूँ, जानता 10 है, सुनो मेरी 10 बात। से 11 सर। हाँ मैं ले लूंगा, मैं मंडे से ले लूंगा, वही करूंगा। लेकिन कभी कभी गैप हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपको पता है 11 बजे तक ही दुकानें खुली रहती, क्लियर है? दूसरे सर, 6 पॉइंट, बजे। कितना बजे?
छः 6 बजे सुबह मैं रेडी हूँ। नहीं सर, नहीं अभी सर। अभी 6 बजे। अच्छा अभी 6 बजे, तो आप लोग को दिक्कत ना हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, 6 बजे बोलो 7 बजे बोलो, जो बोलना है बोलो। नहीं सर 6 बजे। सर वो डाटा का इशू हो जाता है फिर शाम के टाइम में यस ज्यादा। सर। हाँ, तो सुबह 6 बजे सर करना। 5 बजे 5 बजे। सर सुबह 5 बजे 6 बजे भी चलेगा। सुबह 6 बजे में एक बच्ची को हमारी दिक्कत है, चैताली को, और किसी को दिक्कत नहीं, सिर्फ हम एक बच्चे को। सर सुबह 10 या 11 बजे। 10-11 में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं मंडे से। चैताली बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रहा। चैताली बेटा आप लिख के भेज दो, मैं देख लेता हूँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सुनिए, सुबह 10 से 11 में देखिए, अपनी वाइफ का मैं एक लौता हस्बैंड हूँ, और क्या लगता है कि घर में कुछ सब्जी मब्जी और क्या कुछ सामान वामान लाना होता है, तो मैं ही नौकर हूँ, नौकरी पे रखा गया हूँ, तो उस भी सर्विस को कभी कभी देना पड़ता है कुछ सामान वामान लाने के लिए। बात समझ रहे हैं ना? अब ज्यादा खुल के, Yes. मैं घर पे हूँ इसलिए ज्यादा विशेष नहीं पूछ सकता। आप भावनाओं को समझो, क्लास पे रहता था तो कुछ बोल भी पाता। क्या कुछ बोल रहे हैं, समझे क्या? तो इस वजह से कभी Yes, sir. कभी दिक्कत आ सकती है, बोलो तो मंडे से 10 से 11 में ले सकता हूँ। चलेगा सर। ठीक है, कभी कभी वीक चलेगा में सर। शायद कभी एक आध दिन हुआ, मैं कोशिश करूंगा कि ना हो, बट कभी हुआ तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बस एक कभी कभी। चलेगा सर। यस सर। चलेगा सर। सर? चलेगा। हाँ बोलिए। दोपहर में 3 बजे हो सकता है क्या? अब भाई नहीं सर, अभी 10 से 11 है। 10 से 11 रहने दो। कोई दिक्कत है बेटा तेरे को स्वानंद? नहीं, आप बोले ना वो आपको काम नहीं होता है वो इसीलिए। कभी कभी तुम जानते हो कि बीवी का नौकर हूं, तो कुछ तो भाई नौकरी तो करना पड़ेगा, खाना पीना है तो उतना तो करना पड़ेगा बेटा। तो वैसे टेंशन ना लो, पहली प्रायोरिटी हमारे बच्चे हैं, उसके बाद ही कुछ है, बट नहीं के बराबर Yes, sir. वो होगा, इतना मैं जानता हूँ। चलिए ठीक है ना? तो कल Yes. नहीं होगा, मैं पहले बोला हूँ, कल ले लूं कि मंडे से लूं? ओके सर। मंडे से सर मंडे से ही ले लो। मंडे से। हाँ, कल तक जो मंडे शेड्यूल से है ले वही लो। चलने दो। कल पेपर भी है। यस सर। यस सर। हाँ, कल का तक जो अभी शेड्यूल चल रहा है वही चलने दो, मंडे से अपना टाइम टेबल चेंज कर लेंगे। यस सर। अच्छा वो कहाँ गई? मानसी है कि नहीं? हाँ तेरे को सर। तुमको दिक्कत 10 से 11 में? नहीं सर, नहीं। चल कोई बात नहीं, चलो बाय। आज की से टोटल पढ़ाया हूँ, बाय पढ़ सर। लेना बाय नहीं, सर। पढ़ लेना नहीं, कूटेंगे हाँ कल। सर। मानसी यस तुम लोग को सर। भी यस कम, सर। चैताली मानसी सबको कंपलसरी टेस्ट में कल बैठना है। 45 क्वेश्चन है, 180 मार्क्स के। हाँ सर। बी रेडी, बाय, ऑल द बेस्ट।